आपने सुना होगा। ये मामा प्रयागदास की ही कहानी है। जनकपुर में रहा करते हैं और जनकपुर के जितने वासी हैं वो अयोध्या की नारियों से बुआ या बहन का रिश्ता मानते हैं। संसार में सबकी कामना है, हर माता की कामना है कि घर में लड़का हो। लड़की कोई नारी नहीं चाहती है कि लड़की हो, सब लड़का ही लड़का चाह रहे हैं, मगर ज्यादा नहीं तो एक लड़की भी होना जरूरी है मेरे भाई। जो जनकपुर में वो बूढ़ी माता रहती है जिसका अकेला बालक है, दूसरी की कोई औलाद ही नहीं है, कोई संतान ही नहीं है, तो लड़की का सवाल ही क्या कि छोटे बड़े सभी सुखमानी और दान करें सुखदानी, राखी के बंधन की है प्रेम कहानी। छोटे बड़े सभी सुखमानी, दान करें सुखदानी, राखी के बंधन की है प्रेम कहानी। एक बूढ़ी माँ का एक लौता, एक बूढ़ी माँ का एक लौता, माँ बड़े प्यार से रखती थी प्राणों से प्यारे लाला का, वो लालन पालन करती थी। त्योहार सनीनों का आया, त्योहार सनीनों का आया, हर घर में राखी बंधती थी, इसके थी कोई बहन नहीं, त्योहार नहीं माँ करती। त्योहार सनीनों का आया, हर घर में राखी बंधती थी, इसके थी कोई बहन नहीं, त्योहार नहीं माँ करती थी। अकेला ही बालक है, बूढ़ी माता गरीबत में बालक का लालन पालन कर रही है। हर बरस सावन की पूर्णिमा रक्षाबंधन का त्योहार आता है। हर बहन भाई की कलाई में राखी बांधकर भाई की दीर्घ आयु की कामना करती है। श्री राजेश्वरी की ओर से भगवान के दरबार में 51 मुद्राएं चढ़ावा पूजन में अंतिम चरण के कार्यक्रम पे सुखी रहे भोलेनाथ कल्याण कर। आज गरीबत में गुजारा होता है। हर बरस रक्षाबंधन का त्योहार आता है, मगर बूढ़ी माता नहीं मनाती। जब कोई और संतान ही नहीं है तो रक्षाबंधन भी नहीं मनाती। बालक जो था गरीबत में बड़ा हो रहा है, विद्यालय जाने लगा, पढ़ने जाने लगा, आने लगा, धीरे धीरे समय गुजरा, बालक कुछ सियाना हुआ। इस वर्ष रक्षाबंधन का त्योहार आया, बुढ़ी माता ने कभी नहीं मनाया रक्षाबंधन का त्योहार, तो इस वर्ष भी नहीं मनाया। तो जब गया प्रात ये पढ़ने को, हर घर से बच्चे आए रहे, अपने हाथों में लख राखी, सब मन के मन हर्षाए रहे। कोई कहे कि बहना ने बांधी भानज की, कोई बताए रहे, इसका एक सूना हाथ देख, सब बच्चे इसे चिढ़ाए रहे, इसका एक सूना हाथ देख। हर बालक आ रहा है आज राखी बांधे हुए, क्योंकि रक्षाबंधन का भव्य त्योहार है। हर ही बहन ने भाई की कलाई में राखी बांधी, मगर ये बेचारा सूनी कलाई लिए बैठा है। एक बालक ने कहा मेरी बहन ने बांधी,
तो दूसरे ने कहा कि मेरी बहन तो नहीं है, वो भानजने वाली। अमित श्रीवास्तव राजकुमार कश्यप के सौजन से बार बार लगातार 20-20 मुद्दाओं का भाई बहन के प्रेम पर यह श्रद्धा भाव है, कामना है इनका भी भाई बहन का प्रेम अमर रहे। आज बालक बैठा है सोनी कलाई लिए, एक ने कहा मेरी 2 रुपए की है, एक ने कहा मेरी 20 रुपए की है। मगर एक बालक कहने लगा भैया ये अभागा है, इसके कोई बहन नहीं है, इसीलिए इसकी सोनी कलाई है। अरे पगले, मेरे यहाँ जाता मैं अपनी दीदी से राखी बंधा देता। सभी बच्चों ने मिलकर इसे चिढ़ाना शुरू कर दिया। क्या है कि कोई कहे कि बहना ने बांधी भानज की कोई बताए रहे, इसकाए को सूना हाथ देख सब बच्चे इसे चिढ़ाए रहे। मन खिसियाए चला घर अपनी, जब सभी साथियों ने मिलकर इसे चिढ़ाया तो रोता हुआ आंखें मिलमिलाता हुआ घर चल दिया। घर में गरीबत इतनी है, कुछ खाने को है नहीं। बुढ़ी माँ परेशान है कि आज कुछ घर में है नहीं, बुढ़ौती का सहारा अकेला ही बालक है, अगर उसे खाने को कुछ न दिया तो बेचारा परेशान हो जाएगा भूख से, करे तो क्या करे। तब तक चावल के आटे के लड्डू वो बुढ़ी माँ बनाने को बैठी। अभी 4 लड्डू ही बना पाए कि दरवाजा बालक ने खटकाया कि मनुख सी आए चला घर अपने, माँ से बोला पानी, राखी के बंधन की है प्रेम कहाँ, छोटे बड़े सभी सुगमानी, दान करें सुखदानी। आज बालक ने दरवाजा खटकाया, बुढ़ी माता ने दरवाजा खोला, कहने लगा बेटा तेरी आंख में आंसू, क्या किसी से झगड़ के आया या अध्यापक ने तुझे मारा? बालक बुढ़ी माँ के गले में लिपट गया और कहने लगा माँ एक बात बता, विक्रम राठौर भगवान के दरबार में चढ़ावा पूजन में अंतिम चरण पे भाई बहन के पवित्र प्रेम पर 51 मुद्राएं सादर समर्पित हैं। सदा सुखी रहे भोले शंकर कल्याण करें। आज कहने लगा बालक माँ कि माँ बतुला मेरी बहन कहाँ। माता कहने लगी बेटा आज तुझे बहन की याद आई? माँ सभी राखी बंधाए हुए थे, मेरा हाथ सूना था, बच्चे चिढ़ा रहे थे, मैं तो बहन से राखी बंधाऊंगा माँ, नहीं तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा, मगर बगैर बहन के नहीं रहूंगा माँ। कहने लगा बालक बुढ़ी माँ से कि माँ बतुला मेरी बहन कहाँ, माँ बतुला मेरी बहन कहाँ, जो पास बहन के मैं जाऊं, त्योहार सनीनों का मैया, राखी मैं किससे बंधवाऊं। अब वो बालक कहने लगा माँ बगैर बहन के मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं मर जाऊंगा, मगर बगैर बहन के नहीं रहूंगा। बुढ़ी माता ने विचार किया बालक जिद्दी है, कहीं ऐसा न हो अपने प्राणों का कुछ कर ले, मेरा बुढ़ापा खराब कर दे। तो हर माता को कुछ कहना तो है, समझाना तो है ही। माँ कहने लगी बेटा अपने प्राणों का कुछ मत करना, तेरी बहन तो है। बालक कहने लगा मेरी बहन का क्या नाम है माँ? तो कहने लगी बुढ़ी माँ बालक से बेटा कि यह खोएगा जीवन अपना, माता ने दिल में जान लिया,
बतुलाया लाल तेरी बहन सिया, बहनोई राम बताए दिया। बेटा तेरी बहन है, अयोध्या में भी आई है, क्या नाम है बहन का? मां कहने लगी उसका नाम सीता है, जानकी भी है, मुझे काम करना है। अरे मां तो मेरी बहन जानकी किसे ब्याई है? चक्रवर्ती महाराज दशरथ के लड़के राम को ब्याई है तेरी बहन जानकी, उसे सीता कहते हैं, जानकी कहते हैं। जा मुझे काम करना है। बुढ़ी माता ने तो सोचा मैं राम सीता जानकी का नाम लेकर बालक को बहला दूंगी, मरने का इरादा छोड़ देगा। मगर अब तो बालक कहने लगा मां मेरी बहन का नाम जानकी है, अयोध्या में रहती है। हाँ बेटा, और दौड़ के गई माता 4 लड्डू लेकर आई कि ले बेटा खा के पानी पी ले। कहने लगा बालक मां मैं तो बहन जानकी से राखी बनाने जाऊंगा, जब तक राखी नहीं बना लूंगा पानी तक नहीं पीऊंगा। कहने लगा बालक बुढ़ी माँ से, ये माँ हटाओ लड्डू मेरे सामने से, कि जब लो मोरी बहन जानकी अरे नैनन नहीं दिखानी, अरे तब लो मो को पीवे रे को पीवे है ना पानी, तब लो मो को पीवे रे को पीवे है ना पानी। जब लो मोरी बहन जानकी नैनन नहीं दिखानी, तब लो मो को पीवे रे को पीवे है ना पानी। मां जब तक बहन से राखी नहीं बना लूंगा तब तक मैं पानी तक नहीं पीऊंगा। अब तो दूसरी मुसीबत आ गई, मां मैं तो बहन से राखी बंधाने जाऊंगा। बुढ़ी माता सोचने लगी अब क्या करें, मैंने तो उसके मन बहलाने के लिए सीताराम का जानकी का नाम ले लिया। राम जानकी तो त्रेता में हुए कलयुग में कहा, और ये कलयुग की कथा है। बुढ़ी माता उदास दरवाजे पे खड़ी थी, तब तक एक बाबा जी आ रहे जो अयोध्या जा रहे थे। अयोध्या में मणि पर्वत पे मेला लगता है। पहली बात तो अयोध्या में हर घर में भगवान है, ठाकुर द्वारा है, भगवान का मंदिर है। हमारे संतोष कश्यप भाई बहन के पवित्र प्रेम पर 51 मुद्राएं बार बार लगातार निवेदन है, इनका भी प्रेम भाई बहन का अमर रहे, सुखी रहे, कल्याण हो। इधर गुप्त दान 51 मुद्राएं चढ़ावा में सुखी रहे, भोलेनाथ की अनुकंपा रहे। आज देखो अयोध्या में मणि पर्वत पे मेला लगता है सावन में, हर घर में मंदिर है। अपने अपने घर से मंदिर से भगवान लेकर भक्त जाते हैं मणि पर्वत पे, हिडोला झुलाते हैं और मल्हार गाते हैं। अब देखो अयोध्या की मल्हार हम आपको सुनाएं। भगवान को सभी हिडोला झुलाते हैं भक्तजन, और मेला लगता है मणि पर्वत पे और मल्हार गाते हैं। क्या मल्हार गाते हैं? एक मल्हार अयोध्या की, कि आजो हिडोरे झूलत सिया पिया, आज हिडोरे झूलत सिया पिया, रिम झिम बरसत कारी बदारिया। आज हिडोरे नवल किशोर कश्यप बार बार लगातार 50 मुद्राएं सुखी रहे, बार बार लगातार। फिर आज के पावदान पर दानवीरों के पावदान पर संतोष कश्यप पुनः 51 मुद्राएं भाई बहन के पवित्र प्रेम पे सुखी रहे, कल्याण हो। आज हिडोरे झूलत सिया पिया, झिम बरसत कारी बदरिया, पड़त फुहार पीत पट भीजत
जनक ललीजू की सुरख चुनरिया भारत फुहार। आज महात्मा ने कहा माई क्यों उदास है? बुढ़ी माता कहने लगी बाबा अकेला ही बालक है, कोई संतान नहीं, इसलिए मैंने कभी रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाया। आज पढ़ने बालक गया, राखी बांधे हुए साथियों को देखा तो राखी बंधाने की जिद करता है। बार बार लगातार बराबर पनियाउन जारी है। संतोष कश्यप 51 मुद्राओं के साथ भाई बहन के पवित्र प्रेम पर सुखी रहे, भाई बहन का प्रेम अमर रहे। जरा गौर करें, आज श्री हरद्वारी लाल गुप्ता जी के सौजन से 50 मुद्राएं अंतिम चरण के कार्यक्रम पे चढ़ावा पूजन में अर्पण है। सुखी रहें, भोलेनाथ भंडार भरे। अब देखना जरा, बालक को मेरे साथ कर दो, बाबा ने कहा। मैं किसी लड़की से राखी बना दूंगा, अब वापस मैं तेरे पास कर दूंगा लाकर। माई ने कहा ये ठीक रहेगा। अरे बाबा बड़ा उपकार हो जाएगा। बालक जिद्दी है, आत्महत्या की धमकी देता है। 101 रुपया पनियाउन बढ़ गया। 101 रुपया अर्पण है भाई बहन के पवित्र प्रेम पर संतोष कश्यप की ओर से। भोले बाबा ये व्यवहार नोट करें रजिस्टर पे दानदाताओं का। आज महात्मा ने बुलाया कि बाबा मैं तेरी बहन के यहाँ जा रहा हूं, जाएगा? माता ने कहा हाँ बेटा, ये बाबा जी जा रहे, क्या जाओगे राखी बंधाने? हाँ माँ जाऊंगा। मगर बालक कहने लगा माँ बहन के यहाँ खाली हाथों भेज रही है, कुछ नजर भेंट लाओ। अब गरीबत यह है कि नजर भेंट बुढ़ी माँ क्या दे। चावल के आटे के 4 लड्डू बन पाए थे। उस बुढ़ी माँ ने अपना आंचल फाड़ा, वही 4 लड्डू बांध दिए, बालक को थमा दिए। बेटा ये कहना तेरी माँ ने ये लड्डू भेजे। अब देखना जरा, जिस समय बालक बहन से राखी बंधाने को चला, इधर भगवान का सिंहासन डगमगाया। बार बार लगातार फिर वही नाम उछल के पावदान पे आया है। दानवीरों के संतोष कश्यप भाई बहन के प्रेम पर अर्पण कर रहे हैं 50 मुद्राएं। आनंदित रहे, कल्याण हो। अब क्या होता है, बालक चला जिस समय अयोध्या, इधर भगवान का सिंहासन डगमगाया क्षीर सागर में। जब चल दिया बालू अयोध्या को, हिल गया प्रभु का सिंहासन। फिर प्रेम सहित वो बोल पड़े लक्ष्मी जी से श्री नारायण। जब चल दिया बालू अयोध्या को, हिल गया प्रभु का सिंहासन। फिर प्रेम सहित वो बोल पड़े लक्ष्मी जी से श्री नारायण। क्या बोले? तुम जल्दी प्रिय बनो सीता और चलो अयोध्या नगरी में। आ रहा तुम्हारा है भैया, देखो दुख सह कर डगरी में। भगवान राम का रूप बनाते हैं, लक्ष्मी ने सीता का रूप रखा। जिस भेष में त्रेता में भगवान राम अवतरित हुए, वही राम का रूप भगवान विष्णु ने लिया। लक्ष्मी सीता बन गई। एक रतन जटित सिंहासन पे अयोध्या आते हैं। एक रतन जटित सिंहासन पर अब आप अयोध्या आते हैं। एक रतन सिंहासन पर श्री सीताराम सुहाते हैं। फिर किया इशारा विश्वकर्मा को, अब देरी आज्ञा में न लाओ। आ रहा सिया जी का भैया, आदर से उसको ले आओ।
मन हर्षाई चली विश्वकर्मा प्रभु आये सुसुख मानी। राखी के बंधन की है प्रेम कहानी। विश्वकर्मा भगवान के आदेश को मानकर सरयू के किनारे आए कि सीता का भाई बड़े ठाठ बाट में बाजा गाजा के साथ आता होगा। उसे क्या बता, एक 5 साल का बालक फटे कपड़े पहने उछलता चला रहा है। इधर नीलेश शुक्ला जी के सौजन से भी 51 मुद्राएं भगवान के निमित्त अर्पण चढ़ावा में मंगल हो। अमित श्रीवास्तव 20 मुद्राएं भाई बहन के पवित्र प्रेम पे समर्पित, सुखी रहे सदा कल्याण हो। आज बालक तो आ रहा अयोध्या, अब विश्वकर्मा बाजा गाजा का इंतजार करते रहे हैं। अब देखें जरा कि चौथे पहाड़ उठा कर लठिया चल तो भव बेचारो। अब पूछत जात कवन बिरिया में मिलत बहन को द्वारो। पूछत जात कवन बिरिया में मिलत बहन को द्वारो। पशु पक्षी मिल सोच करत हैं अभय उमर को बारो। करवा देव कलेवा ईखा भूखो जात बेचारो। प्रयागदास करु लेहु कलेवा चूहू चूहू चिल्लानी। चिड़िया चूहू चूहू चिल्लानी। पर जब लो बहन न राखी बांधे तब लो पियो न पानी। पर जब लो बहन न राखी बांधे। आज बालक चलता हुआ अयोध्या में आ गया। विश्वकर्मा बाजा गाजा का इंतजार सरयू के किनारे करते रहे। एक मंदिर पे मोटा मोटा लिखा, नीलेश शुक्ला जी 51 मुद्राएं धर्म के कार्य में सुखी रहे कल्याण हो, भाई बहन का प्रेम अमर हो। गुप्त दान 50 मुद्राएं कल्याण हो, भोलेनाथ की कृपा रहे। अब देखना, विश्वकर्मा तो बाजा गाजा इंतजार करते रहे। बालक अयोध्या आ गया। अयोध्या में एक मंदिर पे मोटा मोटा लिखा, श्री श्री राम जानकी मंदिर। बालक ने सोचा कि यही मेरी बहन का मकान है। माँ ने कहा था उसका नाम जानकी भी है। उस राम जानकी मंदिर को खटकाने लगा आधी रात को बालक कि प्रयागदास चिल्लावे बोले बहन की वाड़े खोलो। अरे छोटेरो छोटो भैया आयो बहन जानकी बोलो। तेरो छोटो भैया आयो बहन जानकी बोलो। आज मंदिर का पुजारी निकल के आया और कहने लगा, बेटा आधी रात को क्यों मंदिर तोड़े डाल रहे हो, खटका रहे हो? बाबा ये मेरी बहन का मकान है। तो पुजारी कहने लगा, तेरी बहन का क्या नाम है? कहने लगा, है उन्हीं के महल में रहते हो, नाम नहीं मालूम? नाम सीता है, जानकी नाम है। पुजारी ने सोचा, सीता जानकी? पूरा दिन तो न खाने को मिला न भोग लगाने को मिला, ऊपर से पागल से मुलाकात। फिर पुजारी ने सोचा, हो सकता है किसी लड़की का नाम जानकी सीता हो, क्योंकि आजकल कलयुग में सीता जानकी नाम भी तो लड़कियों के रख लेते हैं। तो पुजारी कहने लगा, तेरी बहन जानकी किसे ब्याही है बेटा? बालक कहने लगा, चक्रवर्ती महाराज दशरथ के लड़के राम को ब्याही है। कहने लगा बालक पुजारी से कि या मंदिरों में रहत है साधु बहन जानकी मोरी। और सो गई आज दिन डूबे से कब से दे रहो तेरी। राम लला बहनोई मेरी
जानकी बहन जगा दो, या मैं खुद ही जगावे जाऊं, सो रही कहाँ बता दो। या मैं खुद ही जगावे जाऊं, सो रही कहाँ बता दो। कहाँ बहन है, आज दिन डूबे से सो गई, या तो जगा दो, नहीं तो मैं जगा लूंगा। कहाँ सो रही? पुजारी ने कहा नहीं बेटा तू नहीं जगाएगा, मैं ही जा रहा तेरी बहन को जगा रहा हूं। पुजारी मंदिर के अंदर गया, अब बहाना करके लौट आया। क्या बहाना करके पुजारी आया? कि गौ मंदिर के अंदर साधु करत बहानो आयो, कि 3 दिन आते न्योते गए हैं, मैंने पतो लगायो। 3 दिन आते न्योते गए हैं, मैंने पतो लगाया। पुजारी लौट आया बहाना करता हुआ अंदर से, कहने लगा बेटा तेरी बहन वही है नहीं, राम जानकी बाहर गए हैं। कहाँ गए? 3 दिन से कहीं बाहर निमंत्रण में गए। बालक ने विचार किया अगर बहन जानकी न मिली, बहन नहीं मिल पाई जो मोको, मारेंगे सब ताना, इससे तो अच्छा अब ये है सरयू तट मर जाना। अब मैं आत्महत्या कर लूंगा, जीवन खो दूंगा, बगैर बहन से राखी बंधाए वापस नहीं जाऊंगा। सरयू के किनारे आया। सरयू के किनारे एक पीपल का वृक्ष था, जिसकी शाखाएं सरयू की ओर फैली हुई थी। बालक उसी पेड़ पे चढ़ा, पीपल पे, फांसी का फंदा गले में डाला, मरने का इरादा लेकर कूदने वाला था। इधर माता जानकी के स्वप्न में स्वप्न आया। क्या आंखों में स्वप्न आया? यहाँ जानकी जानन हारी, सपना यही निहारा, कि मेरा भैया मेरे खातिर तज रहो प्राण बेचारा। तो बोली है करुणा निधान से, माता सीता जानकी क्या कहती हैं सपना देखकर? बोली है करुणा निधान से, चरणन मस्तक नाया, कि आज्ञा दीजय प्राणनाथ जी, भैया मेरा आया। आज्ञा दीजिए प्राणनाथ जी, भैया मेरा आया। तो भगवान भोले हो गए। नीरज शुक्ला के सौजन से चढ़ावा पूजन में 100 मुद्राएं भाई बहन के पवित्र प्रेम पर सुखी रहे, भाई बहन का प्रेम अमर रहे। आज कहने लगे भगवान कैसा भैया? तो जानकी कहने लगी कि बोले राम कहाँ का भैया, किस कारण मिस आया? तो कहा जानकी ने भैया राखी बंधवावे आया। राखी बंधवाने आया। भगवान ने स्वयं राम का रूप रखा, सीता आज लक्ष्मी बनी, हनुमान जी महावत बने, सफेद हाथी पर आ रहे। इधर है बालक ने ज्यों ही मरने की घात लगाई, कि रुक जा जरा ठहर जा भैया बहन जानकी आई। बालक ने पीछे देखा, सीता ने उंगली के इशारे से बुलाया कि इतने में देखा पीछे को एक हाथी दौड़ता आता है, मणियों का मुकुट सुहाता है, रत्नों से जटित जुहाता है। जब पहुंचा पास सिंहासन के, बालक ने ऐसे बोल दिया, क्यों आई घर पर बहन नहीं, त्योहार मेरा सब वृथा किया। अरे बहन आखिर घर पे क्यों नहीं आई?
जानकी कहने लगी भैया मुझे जरूरी काम था इसलिए नहीं आ सकी, लेकिन भैया तुम्हें मेरा पता ठिकाना किसने बता दिया? बालक कहने लगा बहन जब प्रात गया मैं पढ़ने को, मेरे संग के सखा मिले बहना, सबके सब हमें चिढ़ाए रहे, राखी कर में न बंधी बहना। जब मुझे चिढ़ाया बच्चों ने तो मैंने माँ से बोल दिया, वो बोली लाल तेरी बहन सिया, बहनोई राम बताए दिया। ऐसे बचन सुने मैया के करुणे आया मेहमानी, राखी के बंधन की है प्रेम कहानी। राखी के बंधन की है प्रेम। आज कहा बालक ने जब बच्चों ने चिढ़ाया मैंने माँ से बोला, ऐसे वचन सुने माता के करने आया मेहमानी। इधर कोई भी भाई बहन के यहां जब जाता है तो बहन सभी के समाचार पूछती है, हाल चाल लेती है, अपने मोहल्लों के सखियों के माता के। आज भगवती भाई को गले लगाए पूछ रही है कि कब हूं मैया की पूछ रही। गले लगाए हुए भगवती बालक को पूछ रही है माँ कैसी है, कि कब हूं मैया की पूछ रही, कब हूं सखियन की गाय रही, कब हम पूछे नगर निवासिन की, जग जननी नीर बहाए रही। कब हूं मैया की पूछ रही, कब हूं सखियन की गाय रही, कब हम पूछे नगर निवासिन की, जग जननी नीर बहाए रही। एक रतन जटित राखी मगुआ, भैया के कर में बांध रही, जैसा होता है भ्रात प्रेम, जग जननी आप दिखाए रही। दास भय उस परमेश्वर की, लीला काहू न जानी, राखी के बंधन की है प्रेम कहानी। देखो भगवान का दावा है, भगवान से भक्तों ने अलग अलग रिश्ते माने। किसी ने स्वामी का रिश्ता माना, किसी ने भगवान से माता का रिश्ता बना, किसी ने पिता माना। भगवान कहते हैं भक्तों मोह तो है नाते अनेक, मानिए सो मानिए, कि जही की रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। जिस भावना से भगवान को भक्त ने माना, भगवान ने उसी भाव से रिश्ता निभाया। लेकिन यहां भोलेनाथ के दरबार का उसूल अजीबोगरीब है। देखो भगवान शंकर अवधरदानी हैं, अवधरदानी, भूतनाथ, अवघड़नाथ, कोई भी ऐसा मजहब नहीं जहां भगवान भोले बाबा की पैठ न हो, जहां भगवान शंकर की मान्यता